डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पीपल। मैं चाहती हूँ कि हर किसी को ज़िंदा रहने का हक है। मैंने कभी बात नहीं की किसी ट्रांसजेंडर से, कोशिश की लेकिन वो बात करने से भी डरते हैं। मैंने ट्रांसफोबिया के ऊपर काम किया है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट ट्रांसजेंडर पीपल, कि उनके साथ किस तरह तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उनका रेप किया जाता है, उनका मर्डर किया जाता है। मैंने कभी बात नहीं की किसी ट्रांसजेंडर से, कोशिश की लेकिन वो बात करने से भी डरते हैं। मतलब उनकी ज़िंदगी इतनी तंग है कि वो आपसे खुलकर बात भी नहीं कर सकते। वो डरते हैं कि पता नहीं कैसा इंसान है, क्या करेगा। वैसे तो डिस्क्रिमिनेशन हमें भी फेस करनी होती है, तो मैं सबसे ज़्यादा समझ पाती हूँ डिस्क्रिमिनेशन को। तो मैंने 2019 में मैंने एक किताब देखी थी, तो मैंने वो खरीद ली, तीसरी जेंस। शायद राइटर का नाम मैं भूल गई हूँ, लेकिन मैंने वो स्टोरी पढ़ी, वो किताब पढ़ी, तो मुझे लगा कि मुझे और उनके बारे में जानना चाहिए। तो मैंने सोशल मीडिया पे सर्च करके देखा, तो मैंने देखा कि उनकी तो मारा मारी चल रही है। मतलब एक जगह पे देखो तो ट्रांसजेंडर का कत्ल हुआ है, एक जगह देखो तो गन पॉइंट के ऊपर उसके वीडियोज़ वगैरह बनाए हैं नाज़िबा, और वो वीडियो लीक की गई है। जब मैंने डीपली उनके लाइफ में जाकर देखा, मतलब उनकी लाइफ के बारे में जानना स्टार्ट किया, तो मुझे उन पे तरस आया। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लड़कियों को एजुकेशन नसीब होता है, हेल्थ फैसिलिटीज़ नसीब होता है, सोर्स ऑफ इनकम भी नसीब होता है, लेकिन इनके लिए कुछ भी नहीं है। ना हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ना एजुकेशन है, ना सोर्स ऑफ इनकम है। इस वजह से मतलब आप एक इंसान को सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं दे रहे हो, तो फिर जाहिर सी बात है वो गलत काम करने की तरफ ही बढ़ेगा, वो सेक्स वर्किंग की तरफ बढ़ेगा, वो बेगिंग की तरफ बढ़ेगा। मेरा काम वैसे होता है कि एक टॉपिक को सिलेक्ट करो, उस पर काम करो और लोगों के लिए छोड़ दो, शेयर कर दो। बाकी कौन कैसा सोचता है वो उसके ऊपर है। कोई गलत भी सोच सकता है कि नहीं, ये पता नहीं ये ट्रांसजेंडर लोग बुरे होते हैं, गंदे काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो कुछ सिंपैथी दिखाते हैं कि हाँ इनके साथ बहुत गलत होता है। तो हर इंसान की अपनी राय होती है। मेरा काम है उनको सोचने पर मजबूर करना, उनको अपनी तरफ खींचना कि यार आओ देखो, इस तरफ देखो, ट्रांसजेंडर की लाइफ तो देखो। अभी सोचना उनके ऊपर है तो कि वो किस तरह सोचते हैं। मैंने ये टॉपिक इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि मतलब अगर कोई लड़की को छेड़ता है, अगर किसी लड़की का रेप होता है, तो एटलीस्ट उनके लिए कुछ लोग हैं जो आवाज़ उठाते हैं कि इसको जस्टिस मिलनी चाहिए, इसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे। लेकिन ट्रांसजेंडर के साथ अगर ऐसा कुछ हुआ तो उनके लिए आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं। ये इवन खुद नहीं जानते कि हमारे बेसिक राइट्स क्या हैं। वैसे बलूचिस्तान के अंदर अगर देखो तो आपको बहुत सारे मसले नज़र आएंगे। मतलब आपको छोटे बच्चे भी नज़र आएंगे जो रोड पे खड़े होकर कचरा उठा रहे होते हैं। अगर उनके डीपली जाकर देखो उनकी लाइफ में, तो आपको ऐसे कुछ डार्क किस्से भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारे मसले, इतने सारे मसले कि आप हैरान हो कि आप किस चीज़ को सिलेक्ट करो और उसके ऊपर काम करो। गवर्नमेंट से खास उम्मीद तो नहीं है कि वो बेसिक राइट्स इनको दे दें। तो हम सोसाइटी को, मतलब मैं सोसाइटी को ये बताना चाहती हूँ कि एटलीस्ट हम थोड़ा सा कोशिश करें। इनकी लाइफ अगर हम आसान नहीं कर सकते तो ज़्यादा बदतर भी ना बनाएं। उनकी मतलब हेल्प करें। अगर वो कोई काम करना चाहते हैं तो हम उनकी हेल्प करें।